नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज हिमाचल प्रदेश और मैं हरनाम कश्यप। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल जो सावन का महीना चला हुआ है और करोड़ों जो श्रद्धालु हैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने घरों से निकलकर हरिद्वार से जाकर जल को लेकर आ रहे हैं। और जगह जगह पर आपने देखा लोग धार्मिक यज्ञ कर रहे हैं, लोगों को भंडारा करा रहे हैं, कोई खीर खिला रहा है। तो अपनी अपनी तरफ से जो पुण्य जोड़ने का जो काम है उसको कर रहे हैं। और यहाँ पर हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी, जो छोटी काशी का है, लोग छोटी काशी के नाम से जिसको जानते हैं। और वहाँ के एक नामदान सेंटर है यहाँ पर गुटकर में, सतलोक आश्रम द्वारा जो चलाया गया है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। तो दर्शकों, यहाँ पर जो लोगों को हमने देखा बिल्कुल शांतिमय तरीके के साथ एक जगह बैठे हुए हैं, ना कहीं आना ना कहीं जाना। तो क्या आपको लगता है कि सत्संग में बैठकर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, या जो लोग इतने दूर दूर से जाकर और कावड़ यात्रा कर रहे हैं, परमात्मा शिव जी को खुश कर रहे हैं, उससे मोक्ष होगा? तो जाने के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से हमारे बीच में आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आप? मेरा नाम देवेंद्र दास है जी। देवेंद्र दास जी, जैसा कि हमने देखा कि करोड़ों लोग जो है सावन के महीने में कावड़ यात्रा कर रहे हैं शिव जी को खुश करने के लिए। तो आप लोग यहाँ बैठ के ही मतलब भगवान को खुश करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि शिव जी यहाँ बैठ के खुश होंगे, या जो यात्रा कर रहे कावड़ यात्री हरिद्वार से लाकर जल लोग शिव जी के ऊपर चढ़ा रहे हैं उससे खुश होंगे? देखो, जो ऐसी बात है, जो ये कावड़ यात्रा कर रहे हैं इससे शिव जी खुश नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी पिता नहीं है जो अपने बच्चों को दुख देकर खुश करेगा। पिता तो वो होता है जो अपने बच्चों को सहज में अगर उस सही तरीके से रहे उससे खुश हो जाएगा। हम जो आपने बोला कि आप यहाँ बैठ के शिव जी को खुश कैसे कर सकते हैं, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज प्रथम में जो प्रथम मंत्र देते हैं उनमें शिव जी का भी मंत्र है, ठीक है जी। और उनकी मूल भक्ति जो साधना बताते हैं उसके द्वारा शिव जी ज्यादा खुश होंगे, और वो शास्त्रोनुकूल है, तभी ज्यादा उस शास्त्रोनुकूल है, और उसकी भक्ति हम शास्त्रों के अनुसार करेंगे तभी शिव जी ज्यादा खुश होंगे, ना कि कावड़ यात्रा जाके वहां से जल ला के वैसे ज्यादा खुश होंगे। आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि जो कावड़ यात्रा है वो गलत है? नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मनमाना आचरण है वो। और इसका प्रमाण संत रामपाल जी महाराज भी बताते हैं, जो हमारे शास्त्रों में गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 में है, जो शास्त्रों विरुद्ध साधना करते हैं ना उनको कोई सुख होता है, ना लाभ होता है, और ना ही मोक्ष प्राप्त होता है उनको। आप क्या मानते हैं कि एक जगह बैठकर मोक्ष होगा, या जो इतने हजारों वर्ष से तप करते आ रहे हैं, हमारी जो पौराणिक साधना कहा गया है, कावड़ यात्रा हजारों वर्षों से चलती आ रही है, आपने उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, तो क्या उससे मोक्ष संभव नहीं होगा? नहीं जी, मैंने आपको पहले भी बताया, जो शास्त्रोनुकूल जो भक्ति है उसी के द्वारा मोक्ष संभव होगा। वैसे मनमानाचरण से और मनमानाचरण भक्ति से मोक्ष संभव नहीं है। तो क्या आप मानते हैं कि सत्संग में बैठने से मोक्ष होगा? इसका कोई उदाहरण आप बता सकते हैं? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, अपने सत्संगों में बताते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी ना तुले तलाए कहे कबीर विचार। कि सत्संग की आधी घड़ी का इतना महत्व है, जो आप सत्संग सुनते हैं उससे लाखों लाभ मिलते हैं, मतलब भक्ति में सत भक्ति में लाभ मिलता है, और तब आप हजारों वर्ष करते रहो तब भी वो उसके बराबर नहीं है। कुल मिलाकर आपका कहना यही है कि मोक्ष जो है वो सिर्फ सत्संग से संभव है, कावड़ यात्रा से नहीं? बिल्कुल जी, मोक्ष जो है, जो पूर्ण मोक्ष है, वो सत्संग के माध्यम से ही संभव है। और जो जैसे बहुत सारे लोग हमने देखा जो कावड़ यात्रियों को भंडारा करवा रहे हैं, कुछ लोग खीर खिला रहे हैं, क्या उनको भी कुछ लाभ होगा, यार उनको भी आप निरर्थक बता रहे हैं? नहीं, देखो, लाभ होता है, हर एक चीज का लाभ है, लेकिन वो एक सीमा तक है। पूर्ण मोक्ष और पूर्ण लाभ नहीं होगा उसमें, वो क्षणिक लाभ होगा और यहाँ पे सुख मिलेगा और यहीं पे खत्म हो जाएगा। कुछ एक तीर्थ जाने का लाभ उनको, जो कावड़ी है, उनको मिल जाए, लेकिन जो आने जाने में इतने जीव जंतुओं का जो उनके पैरों तले आएंगे, उनकी मृत्यु होगी, उनका तो पाप भी तो मिलेगा। जैसे आप पौराणिक आपने सुने होंगे कि पौराणिक जो ऋषि महर्षि होते थे, वो एक सावन के महीने में कहीं एक स्थान पे बैठ जाते थे, एक स्थान पे तप करते और कहीं नहीं जाते थे इधर उधर, क्योंकि उनको पता था कि उस टाइम जो है जीव जंतु कीड़े मकोड़े काफी टाइम में सावन महीने में होते हैं, कि हमसे ज्यादा से ज्यादा पाप ना हो जाए, कम पाप हो, इसलिए उस टाइम वो यात्रा को भी स्थगित कर देते थे। लेकिन आज जो ये कावड़ यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने किसी प्रकार का एक्चुअली जो हमारे धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य है, आचार्य है, उन्होंने एक निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि इस चीज के कि क्या जो भी श्रद्धालु या भगत हैं उनके लिए कौन सी भक्ति सही है, कावड़ यात्रा वाकई जाना जल लाना सही है या नहीं है, उस चीज का वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं और ना ही बता पा रहे हैं। तो आप कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को या उन कावड़ यात्रियों को, किस माध्यम से आप बताना चाहेंगे कि
वो यात्रा ना करके मतलब कोई ऐसा तरीका है जिससे पता लग सके कि ये सही है, कौन सी साधना सही है और कौन सी गलत है? बिल्कुल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में गीता, वेदों और पुराणों के अनुसार सत भक्ति साधना बताई है, जिसके कारण हरेक उन तीर्थों का भी लाभ मिलेगा और सत भक्ति मंत्रों का भी लाभ मिलेगा और शिव की भक्ति का भी लाभ मिलेगा और पूर्ण मोक्ष का भी लाभ मिलेगा उनको। तो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आप शिव जी को कैसे खुश करते हैं? देखो, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जो प्रथम मंत्र हमें देते हैं उसमें शिव जी, पार्वती जी का, ब्रह्मा सावित्री जी का, गणेश जी का, जो भी पंच प्रधान देव हैं उन्हीं जी का मंत्र देते हैं कि कैसे उनकी भक्ति की जाती है और कैसे उनको खुश किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि जो सत्संग है उसी से मोक्ष संभव है? बिल्कुल जी, जो सत्संग है वो भी सच्चा सत्संग होना चाहिए, सत्य सतगुरु का सत्संग होना चाहिए, तभी उससे मोक्ष कल्याण संभव है। यहाँ आपने एक और प्रश्न खड़ा कर दिया, सत्संग में भी आपने प्रश्न खड़ा कर दिया कि सत्संग में भी मतलब सत्संग होना चाहिए, सच्चा सत्संग होना चाहिए, तो क्या झूठा भी सत्संग होता है? बिल्कुल जी, देखो ऐसा होता है, आज के टाइम में आप देखेंगे कितने धर्मगुरु भारतवर्ष में या विश्व में है, बहुत सारे हैं, लेकिन उस चीज वहाँ सभी के साथ मतलब कहीं ना कहीं श्रद्धालु और भक्तात्माएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन उस चीज का भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि सही सत्संग क्या है। तो उस चीज के लिए भी एक बात कहना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और जो ज्ञान ले रहे हैं उसको भी समझें कि वाकई में सही ज्ञान कौन दे रहा है। संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, जहाँ वो सत्संग सुन रहे हैं वो सही है, खुद निर्णय कर लेंगे जो भक्तात्मा है। क्या संत रामपाल जी महाराज किसी शास्त्र में भी बताते हैं कैसे भक्ति करनी है? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्रों सारी भक्ति साधना बताते हैं, जैसे गीता होगी, वेद हो गए, चाहे हिंदुओं के हो गए, चाहे मुसलमानों के हो गए, कुरान शरीफ हो गई, क्रिश्चियनों की होगी, बाइबल होगी, सिख धर्म की होगी, गुरु ग्रंथ साहिब से जो वो उन्हीं से प्रमाणित करके और संतों की जिन संतों को जो है परमात्मा मिला उनसे प्रमाणित जो उन्होंने बताया है उसके अनुसार ही भक्ति साधना बताते हैं। कुल मिलाकर मतलब आपका कहना यही है कि मोक्ष जो संभव है मतलब वो कावड़ यात्रा या कोई अन्य तीर्थ करने से नहीं होगा बल्कि सत्संग से होगा? बिल्कुल जी, मेरा यही कहना है, और मेरा नहीं, ये संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों में सिद्ध कर दिया है कि कावड़ यात्रा से मोक्ष संभव नहीं है। जो मोक्ष संभव करना हो तो उसके लिए सच्चा सत्संग ही सुनना चाहिए, उसी के द्वारा मोक्ष संभव है। सर, जो आज ऐसे न्यूज हिमाचल प्रदेश में आपको देख रहे हैं हमारे दर्शक, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके सभी दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग अवश्य सुने। साधना टीवी पे शाम 7:30 से 8:30 आता है और श्रद्धा टीवी में और भी अनेक टीवी चैनलों के माध्यम से आता है, वो सत्संग सुने और लाभ उठाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद। सत्ता है। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से हम मिले और इनका कहना है कि जो कावड़ यात्रा है वो शास्त्रों के अनुकूल जो भक्ति साधना वो नहीं है और शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना करने से ही मोक्ष संभव है। और अभी जो यहाँ पर सत्संग हो रहा है, आपको सत्संग में किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार से नियमबद्ध तरीके से लोग बैठे हैं, आपको दिखा देते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसे गुजारिश करूंगा कि अंदर का दृश्य दिखाएं। दर्शकों, ये थी आज की हमारी रिपोर्ट कावड़ यात्रा के ऊपर। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से हमने जाना कि किस प्रकार से मोक्ष संभव है और किस प्रकार से मोक्ष संभव नहीं है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारियों के लिए और अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। और ऐसे न्यूज हिमाचल आपको दिखाता रहेगा सच जो आप जानना चाहते हैं। थैंक यू।